बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी वो है आम का मुरब्बा, जो कि मैंने ये आधा किलो आम लिए हैं, जो लंबी लंबी कतलियों में काट लिए हैं, और जितने आम लिए हैं उतनी ही मैंने चीनी ली है। ये आधी चमची जो है काली मिर्चों की है, आधी चमची नमक की है, एक नींबू है और थोड़ी सी कलौंजी आधी चमची के करीब पानी है। ये इसमें मैं डालूंगी, आधा लीटर पानी है। आ गया। ये जो आधा किलो आम मैंने काटे थे ये इसमें जाएंगे। बस इसको सिर्फ 2-3 मिनट उबाला देना है, फिर इसको एक कपड़े के ऊपर फैला देना है। जी, ये आमों को 2-3 मिनट हो गए, उबाला आ गया इसको। अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी पानी को, और फिर कपड़े के ऊपर मैं फैला दूँगी। इसे ले लेना है, इसको मैं ऐसे करके थोड़ा फैला लूँगी। अगर आपने ज़्यादा तादाद में, अगर किलो के हिसाब से आपने मुरब्बा बनाना है तो किलो, अगर कच्चे आम होंगे तो किलो ही चीनी होगी आपकी। अब इसे मैं 4-5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखूँगी, फिर इसकी चाश बनाऊँगी मैं। जी, ये मैंने पंखे के नीचे रखा था, ये इस शक्ल में हो गए हैं। अब मैं इसकी चाश बनाऊँगी। एक बोल इसमें चीनी का जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक जो है चम्मच ये भर के ये पानी का इसमें ऐड किया। अब इसको हल्का सा मेल्ट करूँगी। साथ ही ये नींबू इसमें निचोड़ दूँगी। दरमियानी आंच पे रख के इसको चाश को बना लें। ये चीनी को मैंने मेल्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून और मैंने डाले थे पानी के। अब ये जो है स्पाइसेस इसमें जाएंगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो आम है इसमें डाल दूँगी। इसी तरह आपने अगर ये ज़्यादा तादाद में बनाना है तो बिल्कुल सेम इस तरह ही तरीका है, बस थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस भी ले सकते हैं, और जितने आम होंगे, किलो होंगे तो किलो ही इसमें चीनी जाएगी। बस इसको और 3-4 मिनट तक पकाना है, फिर इसको डिश आउट करूँगी मैं। बस इसको देखना कि ये इसकी थोड़ी ये देखे तार बन गई है। बस इसको ज़्यादा नहीं बनाना, पकाना। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसे पकाएंगे तो ये तो पहले ही है, इसको मैंने उबाला हुआ है तो वो ज़्यादा नरम हो जाएगा, इसलिए बस थोड़ा सा इसे जोश देना है। जी, आम का मुरब्बा तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाह।
अब इस मुरब्बे को आप कोई छोटा सा शीशे का जो है मर्तबान सा ले लें या बोतल ले लें, उसमें सेव कर सकते हैं और फ्रिज में रख दें। जब ठंडा हो जाए ये बहुत जायकेदार और अच्छा बनता है मुरब्बा। देखें, मैं मौसम के लिहाज से बहुत ये आजकल जो जैसा जैसा सीज़न होता है उसी मुताबिक मैं अपनी डिशेस बनाती हूँ। ये मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले वसल्लम।